गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज के लेक्चर में DPP2 से उन सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करें जो आपको टास्क दिया गया था और आपने हमसे पूछा है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आज का जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे तो फिर उसके बाद आप पूरा DPP2 एक बार देख लीजिएगा और हमें फिर शाम तक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अब कौन कौन सा आप नहीं बना सके हैं, तो वो अगले लेक्चर में डिस्कस करके इसका काम समाप्त कर देंगे। और DPP 1, 2, 3 अब तीनों को देख लीजिए। जब तीनों DPP अच्छे से बन जाए तो समझिए कि आपका इस वक्त एक टॉपिक बहुत अच्छा हो गया, आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर लिए हैं। तो आइए पहले हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। DPP2 का वो क्वेश्चन जो आज हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, नंबर है 11 जो पूछा गया है। समान परिमाण वाले एक कूलम्ब के दो आवेश निर्वात में परस्पर कुछ दूरी पर स्थित हैं। पॉइंट ए पे एक चार्ज है 1 कूलम्ब का, पॉइंट बी पे भी एक चार्ज है 1 कूलम्ब का। ठीक है, कुछ दूरी है तो r मान लेते हैं, और कहाँ है तो इस वक्त आपका ये सिस्टम निर्वात में है। ओके फ्रेंड्स, इनके बीच 9 × 10⁹ न्यूटन का बल कार्य कर रहा है। इस वक्त जो बल काम कर रहा है 9 × 10⁻9 न्यूटन का। ये हो गया सिचुएशन 1। यदि इन्हें 80 परावैद्युतांक के द्रव्य में उतनी ही दूरी पर रखा जाए तो इनके बीच कितना बल कार्य करेगा। फ्रेंड्स, उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर एक ऐसे माध्यम में रखा जाए जिस माध्यम का परावैद्युतांक मीन्स डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 हो। मतलब आपने निर्वात से पानी में रख दिया, तब बल कितना काम करेगा बताइए। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, Fm बराबर F/K। F 9 × 10⁹ और K 80। फ्रेंड्स, सॉल्व करने पर रिजल्ट आ जाएगा। 9/8 लिखते हैं और एक जीरो से यहाँ का एक जीरो कम कर देते हैं तो हो जाएगा 10⁻8 न्यूटन। थोड़ा सॉल्व करके आपको बताते हैं। 8 से 9 में डिवाइड कीजिए। 0.0 1 2 4 0 8 पंचे 40, यानी हो जाएगा 1.125 × 10⁸ न्यूटन। फ्रेंड्स, इतना बल इस वक्त काम कर रहा है। तो जो क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है बस आपको उसे ठीक से देखते रहना है। 11 नंबर कंप्लीट हुआ। अब आपने हमसे 17 पूछा है। फ्रेंड्स, आज के क्लास का हम पहले ही बतला दें तो 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर यह 3 पूछा गया है और आपके लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है और फिर उसके बाद भी है। तो आइए पहले हम बात करें 17। समान परिमाण के दो आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगाते हैं। यहां पर पॉइंट ए मान लीजिए, यहां पे पॉइंट बी मान लीजिए। समान आवेश Q मान लीजिए, यहां भी Q है, कुछ तो दूरी होगी R मान लीजिए। तो इस वक्त जो एक दूसरे पर बल लगा रहे हैं
वह 2 न्यूटन का है। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर है। दूरी भी दिया हुआ है 0.5 मीटर। सॉरी, उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर उनके बीच बल 18 न्यूटन हो जाता है। फ्रेंड्स, पहले दूरी r ही था, ये एक सिचुएशन है। फिर कहता है कि भाई आवेश तो वही रखिए, लेकिन दूरी पहले से 0.5 मीटर कम कर दीजिए। तो पहले दूरी r था, इसको अगर 0.5 न्यूटन कम करेंगे तो क्या लिखेंगे? r माइनस 0.5, इतना मीटर हो जाएगा। अब जो बल काम करने लगा वो पहले से अलग और 18 न्यूटन काम कर रहा है। ये तो होगा ही ना फ्रेंड्स। जब आप अपने आवेशों के बीच की दूरी को घटाइएगा तो बल तो बढ़ेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है आवेशों के बीच की प्रारंभिक दूरी क्या थी? प्रारंभिक दूरी ये थी r, ये कहता है निकालने को। और दूसरा, प्रत्येक आवेश का परिमाण क्या है? प्रत्येक आवेश का परिमाण, दोनों आवेश तो एक ही है, मतलब आपसे Q पूछ रहा है, Q का मान कितना है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है फ्रेंड्स कि आप 2 सिचुएशन को केवल रिलेट करना जानते हो तो काम कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए। समान परिमाण के 2 आवेश एक दूसरे पर 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। उनके बीच की दूरी 0.5 मीटर कम कर देने पर पहले के दूरी को आपने r मान लिया, तो अब हो जाएगा r माइनस 0.5 मीटर। तब बल काम करने लगता है 18 न्यूटन का। तो बताइए आवेशों के बीच की आरंभिक दूरी क्या थी, r क्या है, और आवेशों का परिमाण मतलब चार्ज का वैल्यू कितना है। चार्ज तो दोनों एक समान है, एक ही बार निकालना चाहिए। क्या करेंगे कि आप निकाल सकते हैं, तो कोशिश करते हैं। फर्स्ट केस का फॉर्मूला यूज कीजिए। F बराबर K, Q1 इंटू Q2, दोनों बराबर है तो Q स्क्वायर लिखेंगे अपॉन R स्क्वायर। F का मतलब 2 न्यूटन, K को K रहने दीजिए, Q स्क्वायर को Q स्क्वायर रहने दीजिए, R स्क्वायर को R स्क्वायर रहने दीजिए। तो यहाँ से निकालिएगा तो KQ स्क्वायर बराबर 2R स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गया। फ्रेंड्स, इस इक्वेशन की बात करते हैं। F डैश बराबर KQ स्क्वायर R डैश स्क्वायर। फोर्स बदल गया, दूरी के बदलने से चार्ज वही रखा गया है। तो F के जगह पर कितना न्यूटन? 18 न्यूटन। K वही रहेगा, Q स्क्वायर वही रहेगा, R डैश का मतलब R माइनस 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो KQ स्क्वायर बराबर 18 गुणे R माइनस 0.5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिएगा। ये भी KQ स्क्वायर बराबर है, यहाँ भी KQ स्क्वायर बराबर है, मतलब 2R स्क्वायर को इतना से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 2R स्क्वायर बराबर 18 R माइनस 0.5 का स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इस 2 से इसको काट सकते हैं आप, 9 दूनी 18, तो ये 9 हो जाएगा। R माइनस 0.5 का स्क्वायर। अब दोनों ओर रूट लेने पर रूट R स्क्वायर R हो जाएगा, 9 का रूट 3 हो जाएगा, या स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। दिस तो R बराबर 3R, आई हो जाएगा 1.5R, R माइनस 3R माइनस 1.5
-2r - 1.5, 2r इक्वल्स टू 1.5, r इक्वल्स टू 0.75 मीटर। फ्रेंड्स, आपके आवेशों के बीच की जो प्रारंभिक दूरी थी वह 0.75 मीटर है। एक क्वेश्चन का आंसर हो गया। फ्रेंड्स, आप इसको फर्स्ट क्वेश्चन कह लीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, आवेशों का मान कितना है? तो समीकरण 1 का इस्तेमाल करके आवेशों का मान निकाल सकते हैं आप। समीकरण 1 से KQ² बराबर 2R², तो Q² इक्वल्स टू 2R² K। 2 R की वैल्यू अभी निकाला आपने 0.75, 0.75 का स्क्वायर करना है, और K है 1/4πε0, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ अब हल करना है फ्रेंड्स। इसको लिख सकते हैं 75 × 75/100, 100। 0.75 का मतलब 75/100, और स्क्वायर है तो 2 बार लिखना ना होगा। 9 × 10⁻⁹। देखिए कैंसिल करते हैं। 75 दूनी 150 गुने 75 बट्टा 9, 2 0 2 0 4 0 और 9 13। अब 3 × 9 25 × 75, और 3 से हो जाएगा 50, तो ऊपर में बच गया आपको 50 × 25 और 10⁻13। 25 पंचे 125, यानी ये हो जाएगा 1250, और ये 10⁻13 ऊपर जाएगा -13। ये 0 इसको दे दीजिए, तो 125 × 10⁻−12, तो क्यू निकालिएगा तो ये होगा अप्रॉक्स 11.8 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब। तो फ्रेंड्स, आपके इस सिस्टम में जिस आवेश का इस्तेमाल किया गया है उसके प्रत्येक आवेश का मान 11.8 गुने 10⁻⁻6 कूलम्ब है। तो 2 क्वेश्चन था, मैंने दोनों सॉल्व कर दिया। प्रारंभिक दूरी ज्ञात करनी थी और फिर उनके आवेशों का परिमाण ज्ञात करना था। ओके, अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे नंबर 18। थोड़ा इसको क्लीन कर लेते हैं। आइए तो नंबर 18 की बात करें। सबको बढ़िया से देखिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो वीडियो लेक्चर है, ये रिवाइंड करके देख सकते हैं। इस पर समय दीजिए। अच्छा न्यूमेरिकल्स है यह। 2 ऋण आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। फ्रेंड्स, एक धूल का कण ए पर है, एक बी पर है। यहाँ के आवेश को Q1, यहाँ के आवेश को Q2 मान लीजिए, और दोनों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, मीटर में बदल के रख लीजिए। और वे एक दूसरे को 4.0 × 10⁻⁵ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं।
मतलब जो यहाँ पे दोनों के बीच बल काम कर रहा है वह 4 × 10⁻⁵ न्यूटन का कार्य कर रहा है। यदि एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक का आवेश Q1 हो तो दूसरे का आवेश उसका 4 गुना हो, Q2 हो। एक का आवेश दूसरे का 4 गुना हो, यानी अगर दूसरा Q हो तो पहला 4Q हो, अगर पहला Q हो तो दूसरा 4Q हो। आप मान लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग संख्याएं ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया हुआ है 5/3 × 10⁻⁻19 कूलम इस्तेमाल कीजिए। और क्वेश्चन कहता है कि इसको अगर आपने Q आवेश दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे निकाला गया था। हम देख रहे थे कि कौन सा बल काम कर रहा है, ये प्रतिकर्षण है, रिपल्सन है, तो ये होगा पॉजिटिव, तो ये भी होगा पॉजिटिव। तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, इसको अगर 4Q कर दीजिएगा तो यहां से कितने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला गया, मतलब यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स को निकालने पे वस्तु पे आवेश Q आएगा उसको N1 मान लीजिए, और यहां जितने इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से वस्तु पे आवेश 4Q आएगा उसको N2 मान लीजिए। हालांकि फ्रेंड्स हमको N1 N2 दोनों निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों में रिलेशन 4 गुना का है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4 गुना का फर्क होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा 50, तब 50 को 4 से गुना कर दीजिए, वहाँ से 200 इलेक्ट्रॉन को रिमूव होना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा 4Q आवेश स्थापित करने के लिए। तो आप इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 का निकाल लीजिए, काम चल जाएगा। आइए क्या करना चाहिए, अब F बराबर K mod Q1 Q2/R²। F कितना काम कर रहा है, 4 × 10⁻⁻5। K का वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 Q, Q2 4Q, और बीच की दूरी 10⁻⁻3 -3 स्क्वायर कीजिए 10⁻⁻6। 4 × 10⁻⁻5, 9 × 4 36 × 10⁻⁹, Q × Q, Q स्क्वायर 10⁻⁻6। कैंसिल करने दीजिए, 4 9 चौका 36 कैंसिल हो गया। ये -6 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो इसमें आ जाएगा, -5 -6 -11, यहाँ पर बचेगा 9 × 10⁻⁹ Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर बराबर 10⁻⁻11 बट्टा 9 × 10⁻9, बचेगा 1/9, और ये 9 ऊपर जाएगा -11, उसमें माइनस हो जाएगा 10⁻20। तो Q का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, Q का मान हो जाएगा, रूट लेंगे हम 1/3 × 10⁻−10। तो चार्ज का मान निकल गया, तो चार्ज का मान निकल गया तो कितने इलेक्ट्रॉन को यहां से निकलना हुआ, तो एक फॉर्मूला है आपके पास, Q बराबर N mod E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो N बराबर Q/mod E। Q का वैल्यू 1/3 × 10⁻−10, और E का वैल्यू यहां से पुट कीजिए 5/3 × 10⁻−19। फ्रेंड्स इसको कैंसिल कर दीजिए, तो बचा क्या, 1/5 10⁻−10, और ये ऊपर चला जाएगा +19 हो जाएगा, ये हो गया 0.2, आई हो जाएगा 10⁻9। तो इसको आप लिख सकते हैं, 1 दशमलव अंक आगे ले जाइए 2, तो ये 1 घट जाएगा 8। तो एक आंसर ये हो गया। इसको आप कह सकते हैं N1, यानी पहले वस्तु से 2 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन्स जब त्याग होगा तो वस्तु पे चार्ज आएगा Q। इसी प्रकार N2 क्या हो जाएगा, तो 4 गुना फर्क है, 4 से गुना कर दीजिए इसको, तो 4 × 2 8 × 10⁻8,
वहां से इतने इलेक्ट्रॉन्स का जब त्याग होगा तब उस वस्तु पे आवेश इसका 4 गुना 4q होगा। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 18। 3 क्वेश्चन इस वक्त इस पेज का अच्छा है, 17, 18 और 19। 17 भी बता दिए, 18 भी हो गया, अब 19 पे आइए। दो आवेश जो कि परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, ये A है, ये B है, यहां पे आवेश Q1, यहां पे Q2 और दोनों के बीच की दूरी है कितना? 0.1 मीटर। एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। फ्रेंड्स इसके बीच जो फोर्स काम कर रहा है 18 न्यूटन का। दो आवेश है, आवेश के बीच की दूरी 0.1 मीटर है और वहां पे बल काम कर रहा है 18 न्यूटन का, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहा है, मतलब सजातीय आवेश होगा। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलम्ब हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 9 माइक्रोकूलम्ब, मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम। माइक्रो को लिखिएगा 10 टू दी पावर -6। तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो Q1 का मान कितना है और Q2 का मान कितना है, ये आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ये भी काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है और हम कहते हैं फ्रेंड्स, अगर मेरे DPP का सब क्वेश्चन बना लीजिएगा, मेरा वीडियो लेक्चर्स लगातार देखिएगा, तो NCERT का 100% क्वेश्चन, M करीम का सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन इंजीनियरिंग और मेडिकल के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन, और बोर्ड का तो 1000% क्वेश्चन, सब आप खुद ही बनाने लगिएगा। इसलिए आपको वीडियो लेक्चर्स बहुत ठीक से सुनते रहना है और बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है। ये देखिए शानदार क्वेश्चन है। तो इन आवेशों के बीच 18 न्यूटन का बल काम कर रहा था। इन आवेशों का योग अगर 9 माइक्रोकूलम्ब है तो इन आवेशों का मान कितना है ये बताइए। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम इसको कई स्टेप में बांट देते हैं। स्टेप 1, पहले आप F बराबर K मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर इस्तेमाल कीजिए। F का वैल्यू 18, K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 और Q1 Q2 रहने दीजिए, R 0.1 उसका स्क्वायर करेंगे। 0.1 का मतलब 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -1 का स्क्वायर कीजिएगा 10 पर पावर -2, तो हो जाएगा, थोड़ा कैंसिल करते हैं, 9 दूनी 18, तो 2 बराबर, ये -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, +2 और 9 11, Q1 इंटू Q2, तो Q1 इंटू Q2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए Q1 इंटू Q2 बराबर 2/10 पर पावर 11, 2 गुणे 10 पर पावर -11, एक वैल्यू निकला फ्रेंड्स Q1 इंटू Q2 का वैल्यू। Q1 इंटू Q2 का वैल्यू 2/10 टू दी पावर 11, ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर -11, स्टेप 1 कहते हैं। अब फ्रेंड्स Q1 Q2 का मान कैसे निकाल सकते हैं, तो Q1 प्लस Q2 आपके पास है, अगर Q1 माइनस Q2 हम दे दें तो हल कर सकते हैं। जैसे x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 2, तो x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा निकालिए। तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे आप। उसी प्रकार यहां भी कुछ तैयार करना पड़ेगा इक्वेशन। Q1 प्लस Q2 यानी x प्लस वाई बराबर 9 माइक्रोकूलम, ऐसा एक लाइन दिया हुआ है। अगर यहां से x निकालना चाहते हैं, यहां से y निकालना चाहते हैं, तो इसी प्रकार का एक और आपको समीकरण चाहिए, लाइक x माइनस वाई बराबर 2 टाइप का चाहिए। तो ऐसा करने जा रहे हैं हम,
और इस क्वेश्चन में ऐसा ही सोचना और निकालना इम्पॉर्टेंट बात है। तो आइए यही काम हम स्टेप 2 में करते हैं। स्टेप 2। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको और भी तरह से लिखा जा सकता है क्या? हाँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे? हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा हल करके बताते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर क्या लिखा हुआ है? माइनस 4ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab क्या बचेगा? माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यह रिजल्ट है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab लिख सकते हैं आप। ओके, तो इससे आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो a के जगह पर क्या लिखिएगा? q1। b के जगह पर क्या लिखिएगा? q2। तो q1 माइनस q2 होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 इंटू q2। मतलब क्या है कि a के जगह पर क्या पुट करना है? q1। b के जगह पर क्या पुट करना है? q2। बस आपको ये एक रिलेशन मिल जाएगा। तो q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर q1 प्लस q2 कितना दिया हुआ है? 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। इसका स्क्वायर करेंगे आप, माइनस 4। और q1 इंटू q2 क्या निकाले हैं? 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। 9 का स्क्वायर 81, 10 पर पावर माइनस 12, 4 दूनी 8 गुने 10 पर पावर माइनस 11। फ्रेंड्स, यहाँ 10 पर पावर माइनस 12 है तो यहाँ भी वही पावर कर लीजिए। तो ऊपर नीचे 10 से गुना कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 81 गुने 10 पर पावर माइनस 12, 8 गुने 10 80। ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 पर पावर माइनस 1 और माइनस 11, 10 पर पावर माइनस 12। 10 पर पावर माइनस 12 को कॉमन लीजिए, 81 माइनस 80, 10 पर पावर माइनस 12 1, 10 पर पावर माइनस 12। तो q1 माइनस q2 का स्क्वायर हो गया। तो q1 माइनस q2 क्या हो जाएगा? दोनों साइड रूट ले लीजिए। तो ये हो जाएगा q1 माइनस q2 और ये हो जाएगा 10 पर पावर माइनस 6। यह आपका एक रिजल्ट आ गया। फ्रेंड्स, q1 प्लस q2 बराबर 9 गुने 10 पर पावर माइनस 6 और q1 माइनस q2 बराबर 10 पर पावर माइनस 6। तो q1 q2 का मान नहीं निकाल सकते हैं? श्योरली अब निकल सकता है। अब तो कहानी ही खत्म हो गई। तो स्टेप 3 में आ जाइए, सॉल्व कर लेते हैं एक नए स्टेप में। q1 प्लस q2 बराबर 9 गुने 10 पर पावर माइनस 6 है, ये प्रश्नानुसार है। और q1 माइनस q2 बराबर 1 गुने 10 पर पावर माइनस 6 है, ये समीकरण 2 से है। तो हल करते हैं इसको। तो q2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2q1 बराबर, इनको ऐड कीजिए, 9 गुने 10 पर पावर 6, 1 गुने 10 पर पावर 6। 2q1 बराबर 10 पर पावर माइनस 6 को कॉमन लीजिए, 9 प्लस 1। 2q1 बराबर माइनस 6, 9 और 1 10,
यानी हो गया 10 पर पावर -5। ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो Q1 बराबर कितना हो जाएगा? Q1 बराबर 10 पर पावर -5/2, यानी 1/2 गुणे 10 पर पावर -5, यानी ये कितना हो जाएगा? 0.5। इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 10 पर पावर -6, इसको कह सकते हैं 5 माइक्रोकूलम्ब। तो फ्रेंड्स आपका एक आवेश है 5 माइक्रोकूलम्ब का, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम्ब। Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम्ब। अब Q1 हो गया आपका 5 माइक्रोकूलम्ब, तो आपका Q2 कितना हो जाएगा? 9 में से 5 गया 4 माइक्रोकूलम्ब। तो फ्रेंड्स हम आवेशों का मान भी ज्ञात कर लिए। एक आवेश 5 माइक्रोकूलम्ब का है और एक आवेश आपका 4 माइक्रोकूलम्ब का है। 17 नंबर, 18 नंबर, 19 नंबर फिनिश हुआ। अब आपने हमसे पूछा है 30, 31, 38 और 39। इस चारों में सबसे इंपॉर्टेंट है 30 नंबर, वो सुनते हैं। तीस नंबर काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा इसमें डिफरेंशिएशन, अवकलन का भी इस्तेमाल किया गया है। अवकलन आता होगा तो ठीक है, नहीं तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आगे एक आध गो वीडियो लेक्चर हम बना देंगे, उसको आप देख करके प्रैक्टिस करते रहिएगा। नंबर 30, एक वैद्युत आवेश Q, एक हमारे पास आवेश है Q, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग हो गया Q, यानी इसका कुछ हिस्सा Q हो गया, और जब कुछ हिस्सा Q हो गया तब बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? Q माइनस Q। तो इसको आपने दो भागों में बांट दिया, एक हिस्सा Q, बचा हुआ हिस्सा Q माइनस Q, और दोनों के बीच की दूरी आपने R मान लिया। आपने दोनों आवेशों को R दूरी पर रख दिया है। यदि इन दो आवेशों के बीच वैद्युत बल अधिकतम है तो Q तथा Q के बीच क्या संबंध है? मान लीजिए कि इनके बीच जो फोर्स काम कर रहा है वो मैक्सिमम काम कर रहा है। अगर ये फोर्स मैक्सिमम काम कर रहा है तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन बिटवीन Q एंड Q बराबर व्हाट? थोड़ा मोड़ा अंग्रेजी से मत घबराइएगा। तो Q और Q के बीच जो संबंध है वो संबंध कितना है वो बतलाइए। लेकिन शर्त है माय डियर फ्रेंड्स कि अगर इन आवेशों के बीच अधिकतम बल काम कर रहा है तो उस स्थिति में Q और Q के बीच क्या संबंध है? फ्रेंड्स, आपके फिजिक्स में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जहां दो शब्द में से किसी एक का जिक्र किया जा रहा हो, अधिकतम या न्यूनतम, मैक्सिमम और मिनिमम, तो हमें अपने मैथमेटिक्स के, कैलकुलस के, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। गणित में कलन शास्त्र पढ़ते हैं। कलन शास्त्र के अंदर अवकलन एक प्रक्रिया है और अवकलन प्रक्रिया का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम का यहाँ इस्तेमाल करना होगा। मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम से। मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम क्या कहता है? dy बट्टा dx बराबर 0। ये मैथ के लैंग्वेज में लिखा है मैंने, इसको बदलेंगे अपने फिजिक्स के पैरामीटर्स के टर्म में।
y को डिफरेंशिएट कीजिए, d मतलब डिफरेंशिएशन, y को डिफरेंशिएट कीजिए और ये डिफरेंशिएशन कीजिए x के सापेक्ष और इक्वेट कीजिए 0 से। y को डिफरेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष और 0 से उसे इक्वेट करेंगे। ऐसा करना मैक्सिमा मिनिमा थ्योरम कहलाता है। इससे क्या फायदा? y को क्यों डिफरेंशिएट करते हैं? इसका मतलब है कि आप y का मैक्सिमम या y का मिनिमम वैल्यू आप ज्ञात करना चाहते हैं। जिसका मैक्सिमम या जिसका मिनिमम वैल्यू ज्ञात करना चाहते हैं आप, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर किसका मैक्सिमम वैल्यू जानना चाहते हैं? फोर्स का। तो प्रश्नानुसार फोर्स को डिफरेंशिएट करना होगा। यह डिफरेंशिएशन किसके सापेक्ष करना होगा? मतलब इसका मैक्सिमम होना किस पर डिपेंड करता है? तो चार्ज पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि इस चार्ज का वैल्यू क्या रखें ताकि इनके बीच फोर्स मैक्सिमम काम करे। तो यहाँ पे चार्ज के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना होगा और इक्वल्स टू 0। अब फोर्स तो जानते ही, पुट करेंगे K मॉड Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K तो K रहेगा, Q1 के जगह पर ये पुट कीजिएगा Q और Q2 की जगह पर ये पुट कीजिएगा Q माइनस Q और दूरी आपने R मान रखा है, R हो जाएगा। बस इस डेटा को आप यहाँ पे पुट करके थोड़ा सॉल्व कीजिए। तो dF बट्टा dQ बराबर 0 करने जा रहे हैं। d बट्टा dQ लिखिए और F के जगह पर ये हम इंफॉर्मेशन लिख देते हैं K Q माइनस Q बट्टा R स्क्वायर 0। यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। K कांस्टेंट है, R स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। K बट्टा R स्क्वायर निकाल लिया, बचा Q माइनस Q इक्वल्स टू 0। ये वाला टर्म उधर जाएगा, 0 से गुना होगा, 0 ही हो जाएगा। तो इसको आप छोड़ दीजिए। Q को इस Q से मल्टीप्लाई कीजिए, Q को इस Q से मल्टीप्लाई कीजिए इक्वल्स टू 0। इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, Q इंटू Q बटा DQ माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए DQ स्क्वायर DQ बराबर 0। ठीक से स्टेप देखिए, बस हमने कुछ किया नहीं है इस वक्त। Q से इसको मल्टीप्लाई करके ये लिखा है, ये कांस्टेंट है, उधर जाएगा, 0 से गुना होगा, 0 ही हो जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो d बाई डी क्यू इंटू क्यू माइनस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए d बाई डी क्यू इंटू क्यू स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करेंगे, ये q कांस्टेंट है, ये वाला जो q आप देख रहे हैं ये कांस्टेंट है। ये आपका 1 माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम, 50 माइक्रोकूलम कुछ भी हो सकता है। कांस्टेंट को बाहर निकाल दीजिए तो बचेगा डी क्यू बाई डी क्यू माइनस, यहाँ कोई कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। डिफरेंशिएशन के लिए एक फॉर्मूला होता है पावर फॉर्मूला, हम बोलते हैं, आप सुनिएगा और वैसे ही समझ के याद रखिएगा। पावर फॉर्मूला कहता है कि जो भी पावर है गुना के रूप में बाहर निकालिए, फिर पूरे टर्म को लिखिए और उस पावर में से 1 माइनस कर दीजिए। ये हो गया डिफरेंशिएशन बराबर 0। Q dQ बटा dQ 1 होता है, लेकिन काट के 1 नहीं होता है फ्रेंड्स, इसी पावर फार्मूला से 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 2Q, 2 में से 1 गया, 1 बराबर 0। Q माइनस 2Q बराबर 0, यानी Q बराबर 2Q, Q बराबर Q बाई 2। फ्रेंड्स ये हमारा आंसर हो गया। इसका क्या मतलब है कि Q और Q के बीच का संबंध है Q बराबर Q बट्टा 2 आधा, मतलब और ये 100 माइक्रोकूलम का आवेश है तो उसको 2 बराबर भागों में बांट दीजिए, 50 माइक्रोकूलम 50 माइक्रोकूलम, तब जो इनके बीच बल काम करेगा मैक्सिमम काम करेगा। तो इस बात को आप याद भी रख लीजिएगा कि आपको कहा जाए कि भैया हम आपको एक आवेश देते हैं 120 माइक्रोकूलम का, बताइए कि इसको किस तरह बांटे ताकि इनके बीच फोर्स अधिकतम काम करे।
तो कहिएगा दो बराबर भागों में बांट दीजिए। 120 माइक्रोकूलम का था तो एक आवेश को कीजिए 60 माइक्रोकूलम, दूसरा आवेश भी हो जाएगा 60 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच तब जो बल काम करेगा वो अधिकतम काम करेगा। तो आप कह सकते हैं, यहां पे हम इसका एक कंक्लूजन लिख देना चाहते हैं, निष्कर्ष। यदि किसी आवेश को दो बराबर भागों में बांटा जाए तो उनके बीच बल मैक्सिमम कार्य करता है। अब 31 नंबर देखिए। 31 नंबर हालांकि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का है। अगर वेक्टर फॉर्म पढ़ा देंगे तो ये आप पूछ भी नहीं पाएंगे, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन पूछ ले हैं तो बना ही देते हैं। बनाना भी नहीं है कुछ, यहाँ पे आपको सुनना है। एक आवेश है +1 माइक्रोकूलम का, एक आवेश है +4 माइक्रोकूलम का, और दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए r है, ऐसे रखा गया है वायु माध्यम में। तो एक पॉइंट A पर है, एक पॉइंट B पे है। तो एक आवेश +1 माइक्रोकूलम का है, एक आवेश +4 माइक्रोकूलम का है, दोनों के बीच की दूरी कुछ है, मान लीजिए r, और दोनों को हवा में रखा गया है। तो कह रहा है उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। इसका क्या मतलब कि पहले आवेश के द्वारा दूसरे पर जो बल काम कर रहा है और दूसरे आवेश के द्वारा जो पहले पर बल काम कर रहा है उसका अनुपात बताइए। तो इसके वजह से इस पर जो बल काम करेगा, यानी फोर्स B पर जो काम करेगा A के कारण, और फोर्स A पर जो काम करेगा B के कारण, उसका अनुपात बताना है। तो फ्रेंड्स हम लोग सीख लेंगे कि मेरे द्वारा आप पर जितना बल काम करता है, आपके द्वारा हम पर उतना ही बल काम करता है। यानी दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसी एक आवेश पर नहीं निर्भर करता, वह दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। यानी दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर करता है। इसलिए हमारा आवेश चाहे किसी भी परिमाण का हो, बराबर हो या बराबर परिमाण का ना हो, एक आवेश दूसरे पर जितना बल लगाएगा दूसरा आवेश भी पहले पर उतना ही बल लगाएगा। यह है 1 माइक्रोकूलम का और यह है 4 माइक्रोकूलम का। यह 1 माइक्रोकूलम का है और यह भी होता 1 माइक्रोकूलम का। हम 1 माइक्रोकूलम के, आप पर भी आवेश है 1 माइक्रोकूलम। मेरे द्वारा आप पर जितना बल लगेगा आपके द्वारा हम पर भी उतनी ही बल लगेगा। अगर मेरे पर हो 1 माइक्रोकूलम, आप पर हो 1000 माइक्रोकूलम आवेश, तब भी मेरे द्वारा आप पर जितना बल काम करेगा आपके द्वारा हम पर भी उतनी ही बल काम करेगा। इसे न्यूटन के इसे हम कूलम्ब के वेक्टर फॉर्म में जब लॉ लिखेंगे तो उससे सीख लेंगे, और वह न्यूटन के तीसरे नियम का पालन करता हुआ भी आपको दिखलाई देगा। यह वही बात है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है। मतलब एक दूसरे पर जितना बल लगाता है दूसरा भी पहले पर उतनी ही बल लगाता है। बल का परिमाण समान और दिशा विपरीत होती है। तो यह न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, लेकिन यह बात कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में प्रूफ कर देंगे। तभी याद रख लीजिए। क्या, इधर आइए, एक लाइन और लिख देते हैं। तो कहिएगा यहां पे FAB बराबर हो जाएगा FBA, अतः FBA बटा FAB बराबर क्या हो जाएगा 1:1। 1:1 का मतलब ये होता है कि दोनों पर बल समान लग रहा है। डिस्कशन हम लोग करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। अब आपका है 38 नंबर क्वेश्चन। किनका है मुझे नहीं पता, लेकिन जिनका भी है नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब थ्योरी में डायरेक्टली बतलाया हुआ है। निर्वात की वैद्युतशीलता ε0 का SI मात्रक क्या है? तो
एप्सिलॉन नॉट का ऐसा ही मात्रा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को आप फैराड पर मीटर भी कहते हैं। तो आंसर में कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, उसको चूज कर लेना था। 39 फ्रेंड्स, इस डीपीपी में क्वेश्चन आगे के टॉपिक का एक आ गया है। इसमें आप देख रहे होंगे वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड अंग्रेजी में कहते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ खत्म होने के बाद का टॉपिक है, लेकिन फ्रेंड्स आ गया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। लेकिन आप इस वक्त इसको बहुत डिटेल्स में समझने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि आगे जब डिटेल से पढ़ना ही है तो अभी उस पर हम लोग समय क्यों खर्च करें, और वो भी शॉर्टकट में पढ़ के। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए हम जरूर कहेंगे। कहता है एक अल्फा कण है जिस पर 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, अच्छा डीपी में न्यूटन कूलम लिखा होगा, न्यूटन प्रति कूलम कर लीजिएगा। कैसे करिएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र को ई से सूचित करते हैं, और वो दिया हुआ है 15 × 10⁴ और लिखा हुआ है न्यूटन और कूलम। एक लाइन ऐसे खींच दीजिएगा, न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िएगा, विद्युत क्षेत्र पढ़िएगा। तो एक अल्फा कण है, एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। यानी यहां पर एक विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक अल्फा कण रखा हुआ है। तो बताइए उस वैद्युत क्षेत्र के वजह से मेरे अल्फा कण पे कितना बल काम कर रहा है। बल को फोर्स कहते हैं, ये निकालना है। फ्रेंड्स हम एक बार फिर बोल दें, ये हम अभी तक नहीं पढ़ाए हैं और ना अभी हम पढ़ाएंगे। ये आगे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। ये बहुत मामूली सा क्वेश्चन है, लेकिन डीपीपी में आ गया है तो बता देते हैं। बट आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस पर अभी मत जाइएगा, हमें थोड़ा मौका दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए, आगे यह डिटेल से दिखेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = Q × E। देखिए कितना छोटा सा फॉर्मूला है Q। अब चार्ज, अल्फा कण पे चार्ज, तो अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह 2 प्रोटॉन के समान होता है। अल्फा कण पे चार्ज 2 प्रोटॉन के समान होता है। 2 अब प्रोटॉन का चार्ज E से सूचित करते हैं, Q = 2E। E के जब पुट कीजिए 15 × 10⁴ 2, E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 × 15 × 10⁻⁴। सॉल्व करते हैं। 15 × 2 30 × 1.6, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10⁻⁻15। E हो जाएगा 48 × 10⁻⁻15। किस फॉर्म में लिखा हुआ है? तो 4.8 लिखना भी चाहिए। एक अंक के बाद दशमलव देना साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। तो दशमलव कहीं नहीं था, मतलब अंत में था, एक अंक पीछे किया तो ये हो जाएगा 10⁻⁻14। यह क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लिए, चूंकि सिंपल था इसलिए मैंने बता दिया। डिफिकल्ट होता तो हम नहीं बताते, क्योंकि रटने वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जितना क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, हमने सारा क्वेश्चन बतला दिया है। अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन हो सकता है बचा हुआ, तो हम आपको टास्क दे देते हैं। आज इतना ही प्रैक्टिस कीजिए। टास्क नंबर 1 DPP2 का एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर बाद में पूछिएगा तो नहीं बताएंगे। अभी सिस्टमेटिक चल रहा है तो जो पूछिएगा अगले लेक्चर में रिकॉर्ड हो जाएगा वह। तो DPP2 का जो क्वेश्चन बन चुका है रिपीट नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो DPP2 में देखिए कौन कौन क्वेश्चन बचा हुआ है, और इसके बाद DPP3 में जाइएगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछिएगा। आज का काम केवल DPP2 और 3 का होगा। जब 2 और 3 100% फिनिश कर देंगे तो कहेंगे एक बार फिर DPP1 पे जाइए, और DPP1, 2, 3 तीनों मिलाकर के देखिए कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट तो नहीं छूटा हुआ है। वो जब कंप्लीट कर लेंगे फ्रेंड्स तब DPP4 पे जाएंगे। तो आइए इस लेक्चर को हम लोग और अच्छे से देखें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, और DPP2 और 3 सारा दिन लेकर के मन से बैठे और शाम तक व्हाट्सएप पे उस नंबर को मैसेज करें जिस प्रॉब्लम को आप डिस्कशन कराना चाहते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।